यह तो आप सब जानते हैं कि 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को बड़ी बेरहमी से औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया था। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के उन आखिरी पलों की एक एक घटना को विस्तार से बताएंगे कि कैसे गुरु जी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, कैसे गुरु जी के साथियों को उनके ही सामने बड़ी क्रूरता से शहीद किया गया और कैसे गुरु जी की शहादत के बाद उनके शरीर का संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई। फिर भी सिखों ने कैसे बहादुरी दिखाई। यह बात सन 1658 की है, जब औरंगजेब का हिंदुस्तान पर राज था। वह देश के सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। जो हिंदू उससे नहीं डरता और मुसलमान बनने से इनकार कर देता, औरंगजेब उनका कत्ल करवा देता। उसने धर्म परिवर्तन के लिए एक खास रणनीति तैयार की, जिसके तहत वह हिंदू धर्म के धार्मिक नेताओं को मुसलमान बना रहा था, ताकि उनको देखकर दूसरे उनके श्रद्धालु भी अपने आप ही मुसलमान बन जाएं। उसने सोचा, यदि कश्मीरी पंडित जो बड़े ईश्वर भक्त और पुजारी समझे जाते हैं, उन्हें अगर मुसलमान बना दिया जाए तो हिंदुस्तान की सारी हिंदू जाति अपने आप ही मुसलमान बन जाएगी। इसलिए औरंगजेब ने कश्मीर के सूबेदार को सख्त हिदायत दी कि कश्मीर के पंडितों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जो पंडित मुसलमान ना बने, उनके घर तथा संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। जब कश्मीरी पंडितों पर इस तरह की सख्ती की जाने लगी तो उन्होंने सूबेदार से 6 महीने का समय मांगा। कहते हैं तब वहां के प्रमुख पंडित एकत्रित होकर अमरनाथ के मंदिर में जाकर शिव जी के आगे प्रार्थना करने लगे, पर इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी पंडित असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी मौत अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उस समय पंडितों को उनके मुख्य पंडित कृपाराम ने बताया कि यदि वे किसी महापुरुष या पहुंचे हुए संत फकीर की सहायता लें तभी हम बच सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे महापुरुष को मिलना चाहिए जो शक्तियों का स्वामी हो और हमें कोई सलाह दे सके। सारे पंडित जब इस बात से सहमत हो गए, तब कृपाराम ने बताया कि गुरु नानक देव जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो किसी बादशाह से नहीं डरते। आजकल उनकी गद्दी पर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं। गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे महापुरुषों में ही अत्याचार का सामना करने की पूरी शक्ति है। हम सबको गुरु तेग बहादुर जी के पास चलना चाहिए। वे हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और अपनी शक्ति व भक्ति से औरंगजेब को अत्याचार करने से रोकेंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने उस पंडित की बात को स्वीकार करके गुरु तेग बहादुर जी से मिलने आनंदपुर साहिब जा पहुंचे। पंडितों ने उनसे विनती की, महाराज, सत्ता के नशे में चूर होकर अत्याचारी बादशाह औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह, तिलक और जनेऊ को समाप्त किया जा रहा है। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। पंडितों की यह दुख भरी कहानी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी मौन हो गए तथा कुछ सोचने लगे। तभी उनके पुत्र बालक गोविंद राय जी, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बने, अपने पिताजी को गहरी सोच में डूबे देखकर बोले, पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं और ये लोग कौन हैं? तब गुरुजी ने कहा, ये कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब एक अत्याचारी बादशाह है। वह इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। यदि ये लोग मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करते तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब 9 वर्षीय बालक गोविंद राय जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके? आप ही किसी प्रकार से इनकी रक्षा करें। अपने मासूम और छोटे बालक के मुख से उत्साह भरी बातें सुनकर गुरुजी ने तब पंडितों से कहा, जाकर कह दो औरंगजेब से, यदि वह हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना देगा तो हम सब भी मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। औरंगजेब जो करना चाहता है कर ले, हम उससे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर पंडित खुशी खुशी अपने घरों को चले गए, क्योंकि वे पंडित जिस कार्य के लिए गुरुजी के पास आए थे उनका वह काम सिद्ध हो गया।
पंडितों ने तब औरंगजेब को खबर भिजवा दी कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु पीर हैं, यदि आप उनको मुसलमान बना लें तो हम सब भी मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब ने पंडितों की बात सुनकर सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धर्म में लाने से यदि सभी हिंदू मुसलमान बनने के लिए तैयार हों तब हमें और क्या चाहिए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में मुस्लिम धर्म में लाना बहुत जरूरी है। पंडितों के जाने के बाद गुरुजी अपने 6 सिखों के साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हो गए। आनंदपुर साहिब में तब बहुत संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे हो गए, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनके गुरुजी के साथ शायद वे उनकी आखिरी मुलाकात थी। उन सभी ने भी गुरुजी के साथ दिल्ली चलने का आग्रह किया, परंतु गुरुजी ने आदेश दिया कि हमारे बाद गुरुगद्दी हमारे पुत्र गोविंद राय को दी जाए। उन्होंने अपनी सभी संगतों से कहा कि वे अनंतपुर में रहकर उनके पुत्र का ध्यान रखें। जब गुरुजी ने सारी संगत और परिवार वालों में उदासी देखी तब उन्होंने सभी को संदेश देकर शांत किया कि इस नश्वर संसार में कोई भी सदा नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। शरीरों का रिश्ता कभी हमेशा नहीं रहता। बस केवल प्रभु का सिमरन करो जिसने अंतिम समय तक हमारा सहायक होना है। इतना कहकर गुरुजी ने अपने पुत्र गोविंद राय को अपने गले से लगाया। मामा कृपाल चंद को गुरु परिवार की देखभाल के लिए कहकर अपने 6 सिखों के साथ गुरुजी दिल्ली के लिए चल पड़े। वे सिख थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई गुरुदत्ता जी, भाई जैता जी और भाई उदय जी। रास्ते में जहाँ भी गुरुजी विश्राम के लिए ठहरते, आप जी के दर्शनों के लिए ढेरों संगतों का आना वहीं शुरू हो जाता। गुरुजी रास्ते में भरतगढ़, रोपड़, कैथल, जींद आदि स्थानों पर लोगों को उपदेश देते हुए आगरा जा पहुँचे। आगरे में आप जी की श्रद्धालु एक माता रहती थी। वे गुरुजी के दर्शनों के लिए तरस रही थी। असल में गुरुजी चाहते थे कि वे दिल्ली जाने से पहले अपने सभी भक्तों को दर्शन दे सके और उन्हें ईश्वर का उपदेश दे सके, इसलिए उन्हें दिल्ली पहुंचने में बहुत समय लगा। वह माता जो बरसों से गुरुजी का इंतजार कर रही थी, गुरुजी ने उनके घर पहुंचकर उसके दर्शनों की इच्छा पूरी करके उसे निहाल कर दिया और फिर आगरा शहर के बाहर एक बाग में जाकर डेरा लगा लिया, जहां पर आप जी ने एक अनोखे ढंग से अपनी गिरफ्तारी का एक कोतक रचा। उस बाग में एक लड़का भेड़ बकरियां चरा रहा था, जिसे गुरुजी ने अपने पास बुलाकर एक बहुमूल्य अंगूठी देकर कहा कि तुम जाकर 2 सेर जलेबी ले आओ। परंतु जब वह लड़का हलवाई की दुकान में पहुंचा तो उस हलवाई ने उस गरीब बच्चे के हाथ में बहुमूल्य अंगूठी देखकर समझा कि यह जरूर कोई चोर है। उसने पुलिस को खबर कर दी। इस प्रकार उस बच्चे से गुरुजी का ठिकाना पूछकर पुलिस ने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुजी अपनी सभी संगतों को दर्शन दे चुके थे। उनका मनोरथ पूरा हो चुका था, इसलिए गुरुजी पुलिस के साथ खुशी खुशी दिल्ली चल पड़े। भाई गुरुदत्ता जी, भाई जेता जी और भाई उदय जी को वहीं छोड़कर गुरुजी पुलिस के साथ दिल्ली आ गए। जब गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी की सूचना औरंगजेब को मिली, तब उसने गुरुजी को अपना हुक्मनामा भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आप सच्चे फकीर हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। अगर कोई चमत्कार करके नहीं दिखा सकते तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। यदि इन बातों में से एक भी बात नहीं मानी तो कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। गुरुजी ने तब फरमाया, करामात तो कहर का नाम है। करामात दिखाने से निरंकार नाराज होता है। वे दुनिया के सामने करामात दिखाने की कभी इजाजत नहीं देता। दूसरी बात रही इस्लाम धर्म स्वीकार करने की, परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उस धर्म को छोड़कर किसी लालचवश दूसरे धर्म को अपनाना महापाप है। हम अपने धर्म में ही जिएंगे तथा इसी धर्म में अपना जीवन बिताते हुए मरेंगे। तीसरा, जो तुमने कत्ल होने के बारे में कहा है, वह हमें खुशी खुशी परवान है। इस नश्वर संसार में किसी ने नहीं रहना, फिर हमें मौत से क्या डर।
गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने गुरु जी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। गुरु जी को भूखा प्यासा रखा गया और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई। गुरु जी अपना अंतिम समय निकट आता देख अपने परिवार को धैर्य देने और प्रभु की आज्ञा में रहने के लिए उन्होंने कुछ श्लोक लिखकर आनंदपुर भिजवाए, जो इस प्रकार हैं। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना, जय बिद जल को मीन। हमने यहाँ केवल एक ही श्लोक का वर्णन किया है। वास्तव में गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक के बंदी गृह में कुल 57 श्लोक लिखे थे। ये वही श्लोक हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1426 अंग में दर्ज हैं। इतिहास में दर्ज है, गुरु जी को इतनी यातनाएं दी जाने लगी, पर गुरु जी तब भी अपनी बात पर कायम रहे। यह देखकर औरंगजेब ने तब हुक्म दिया कि गुरु जी के साथ आए तीनों सिखों को तरह तरह के कष्ट देकर कत्ल कर दिया जाए। उसका ख्याल था कि अपने साथियों की मौत को देखकर गुरु जी हमारी शर्तें अवश्य मान ही लेंगे। कहते हैं तब काजी ने औरंगजेब के हुक्म अनुसार भाई मतीदास जी को 2 तख्तों में बांधकर सिर पर आरा रखकर 2 फाड़ कर दिया। परंतु धन्य है गुरु जी का वह सिख जिसने उफ तक न की। दूसरे दिन भाई दयाला जी को पानी की उबलती हुई देग में बिठाकर शहीद कर दिया गया। तीसरे दिन भाई सतीदास जी के शरीर को रुई लपेटकर आग लगा दी गई। गुरु जी के सच्चे सेवकों में से कोई भी अपनी धर्म से ना डोला। गुरु जी यह सब कुछ देखकर तब भी शांत और अडिग रहे। औरंगजेब की ओर से तब हुक्म आया कि गुरु तेग बहादुर जी को तलवार के साथ कत्ल कर दिया जाए और इसके साथ ही सारे दिल्ली शहर में ढिंडोरा पिटवाकर सभी को बताया जाए कि हिंदुओं के पीर को चांदनी चौक की कोतवाली के बाहर कत्ल किया जाएगा, जिसका मकसद था कि लोगों के अंदर मौत का भय पैदा किया जा सके ताकि वे जल्दी ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। इतिहास में दर्ज है तब काजी ने गुरु जी को बादशाह का हुक्म सुनाया तथा उन्हें मुसलमान बनने के लिए जोर डाला, परंतु गुरु जी ने कहा, हम प्रभु द्वारा दिए गए धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। हम अपने धर्म के लिए कत्ल होने को तैयार हैं। 24 नवंबर 1675 ईस्वी के दिन कोतवाली के बाहर गुरु तेग बहादुर जी की इच्छा अनुसार उन्हें स्नान करवाया गया। फिर गुरु जी ने चौकड़ा मारकर जल्लाद से कहा कि पाठ की समाप्ति पर जब हम सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तब तुम अपना वार करना। कहते हैं जैसे ही गुरु जी ने पाठ समाप्त करके सिर झुकाया तब जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक ही वार से गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। इस भयंकर दर्दनाक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गई। उसी समय एक भयानक तूफान उठा और काली अंधेरी चल पड़ी। दिन में ही अंधेरा छा गया। पुलिस का कड़ा पहरा होने के कारण वहां खड़े लोग गुरु जी का शरीर ना उठा सके। वास्तव में इस घटना से लोग इतने डर गए, कोई भी आप जी का शरीर उठाने की हिम्मत ना जुटा पाया। औरंगजेब के सिपाही लगातार उस भीड़ से पूछते रहे कि इस गुरु के कौन कौन सिख हैं, परंतु कोई भी अपने आप को सिख कहलाने की दिलेरी न कर सका। इतिहास में दर्ज है कि भाई उदय जी, भाई जेता जी और भाई गुरुदत्ता जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वे भी अपनी आंखों के सामने अपने गुरु जी की शहादत को देख रहे थे। अचानक तेज आंधी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाई जेता पलक झपकते ही गुरु जी का शीश उठाकर भाग उठा। लोगों की भीड़ से दूर होकर उसने एक चादर में गुरु जी का शीश लपेट लिया। भाई उदय जी के साथ वे आनंदपुर दौड़ गए। रात दिन निरंतर चलते हुए आखिर वे आनंदपुर साहिब पहुंच ही गए, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उनके पुत्र गोविंद राय जी की झोली में डाल दिया। साहिबजादा गोविंद राय जी भाई जेता जी की वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाई जेता जी को अपने गले से लगाकर वर दिया, रंग रेटा गुरु का बेटा।
फिर उन्होंने रस्म अनुसार गुरु जी के पावन शीश का भारी मन से अंतिम संस्कार कर दिया। अनंतपुर साहिब में जिस स्थान पर गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया, वहां आज शीशगंज गुरुद्वारा सुशोभित है।